नर्सरी बनाने के लिए जो जो सामान की आवश्यकता है, क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हमको टमाटर, हाइब्रिड टमाटर का बीज चाहिए। बीज को क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले उसको सादा पानी में फुलाते हैं। कितना घंटा के लिए? 6 घंटा के लिए। ये देखना होता है पानी में जब हम फुलाए ना, पानी में जैसे ही डालते हैं वो उफल जाता है। अगर उफला हुआ है इसका मतलब वो पानी में फूला नहीं है, भीगना चाहिए। अब पानी में अगर नीचे ज़मीन पे मैंने तलहटी पे अगर बैठ गया, इसका मतलब बीज हमारा सारा फूल गया और वो रोपने के लिए तैयार है सीडलिंग ट्रे में। ठीक है। और क्या करते हैं फिर हम लोग, जब बीज हमारा तैयार हो गया, सादा पानी में हम फुला लिए, सादा पानी से निकाल करके ना हम लोग उसको फिर बेबिस्टिन का घोल बनाते हैं। घोल का मात्रा कैसा रहेगा? 2 ग्राम बेबिस्टिन का पाउडर फॉर्म में वो बेबिस्टिन कार्बेंडाजिम रसायन का नाम है। कार्बेंडाजिम रसायन को हम लोग 2 ग्राम लेते हैं। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम मिलाना पड़ता है। यही रेशियो है ना, इसको हमेशा याद रखिएगा। 2 ग्राम 1 लीटर पानी में, है ना। जो भी मैंने बेबिस्टिन या फिर थायरम हो गया, जो भी फफूंदनाशक दवा, ये थंब रूल है, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी। क्या करेंगे, उसका घोल हम लोग बना लिए। सादा पानी से निकाल करके हम लोग एक कटोरी में, मान लीजिए कम बीज है तो एक कटोरी में वो जो घोल बना है फफूंदनाशक वाला, उसको हम लोग पानी को ले लिए। फिर बीज को हम लोग सादा पानी से निकाल करके ये जो सूती कपड़ा है ना, उसमें हम लोग छान लेंगे। छानने के बाद फिर हम लोग बेबिस्टिन का घोल में डुबा लेंगे, ज़्यादा देर नहीं, 3-4 मिनट के लिए। और उसमें यदि शैम्पू मिल जाता है, तो अति उत्तम है। उससे क्या फ़ायदा होगा? शैम्पू रहने से क्या होगा कि वो जो रसायन है ना, वो बीज में चिपक जाएगा, तो रसायन हमारा अच्छा से काम करेगा। तो उसको फिर हम लोग बेबिस्टिन का घोल से बाहर निकाल दिया, सुखा दिया हल्का सा छायादार जगह में। उसके बाद तब हम लोग प्रो ट्रे, जो हमारा ये ट्रे है प्लास्टिक वाला, इस ट्रे में हम लोग बीज को रोपाई करते हैं ना। तो इसमें रोपाई कैसे करेंगे? इसमें तो कुछ हमको भरना पड़ेगा। क्या भरना होगा? कोकोपीट नहीं, उसके साथ बहुत सारा चीज़ मिलाना होता है ना। क्या क्या चीज़ मिलेगा? कोकोपीट मिलेगा पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे आपका केचुआ खाद है, और तीसरा जो चीज़ है वो है खाद होता है, जो कि फैक्ट्री का जो बेकार वाला जो चीज़ रहता है ना, उसको खाद के रूप में वो परिवर्तित कर देता है। उसको बोलता है, उसका नाम आता है ब्राउन गोल्ड के नाम से, है ना। तो 3 चीज़ को हम लोग मिलाते हैं। अब तीनों चीज़ को मिलाने का रेशियो होता है, अनुपात होता है ना। पहला जो हम कोकोपीट लेंगे, 5 किलो कोकोपीट लेंगे। कितना किलो? 5 किलो। दूसरा आइटम जो है वो केचुआ खाद का मात्रा होगा 3 किलो, है ना। और तीसरा आइटम जो है वो हमारा ब्राउन गोल्ड, वो 1 किलो लेंगे। 5, 3 और 1, है ना। कितना किलो हो गया हमारे पास? 9 किलो, है ना। तो 9 किलो का हमारा ये जो मिक्सचर हो गया, ये बन गया। तो कोकोपीट जब हम लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उपचार नहीं करेंगे, तो हो सकता है उसमें फफूंद रोग आ जाएगा। तो फफूंद रोग या फिर मैंने अनेक तरह का बीमारी और भी होता है, दूसरा तरह का बीमारी भी हो सकता है, तो उसका उपचार करना होता है। तो 3 तरीका या 4 तरीका मैंने बताया था ना। एक होता है ओवन में उसको 92 डिग्री का टेम्परेचर में उसको जो मॉइस्ट है, मैंने जो गीला है, उसको ओवन में डाल दिया और उसको आधा घंटा के लिए हम लोग छोड़ दिया, है ना, सुखा दिया उसमें। तो उसमें क्या होता है, जितना भी जीवाणु बैक्टीरिया वो मर जाता है। दूसरा क्या है, गर्म पानी में हम लोग उसका उपचार करते हैं। गर्म पानी भी वही आपका 92 डिग्री टेम्परेचर रहता है, उसमें हम लोग बॉइलिंग गर्म पानी में हम लोग कोकोपीट को डुबा दिया। डुबाने के बाद क्या करता है, उसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, 10-15 मिनट के लिए। जितना जीवाणु है, हानिकारक जीवाणु, वो क्या होता है उसमें मर जाता है, मर जाएगा। अब पानी में जैसे हम लोग उसको फुला देते हैं ना, तो 5 किलो वो तो मैंने पूरा कंप्रेस करके, मैंने एक तरह से दबा करके उसको मैंने ये ईटा के रूप में बनाया जाता है ना। तो उसको पहले क्या करना होता है, उस कोकोपीट का जो ईटा है उसको हम लोग पहले फुला करके, सादा पानी में फुला करके हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले पाउडर फॉर्म में उसको परिवर्तित करते हैं, है ना। पाउडर फॉर्म में परिवर्तित कर दिए, पाउडर बन गया। पाउडर बनने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें जितना भी रेशा ना, नारियल का बुरादा के साथ जो रेशा रहता है, बाल लंबा लंबा बाल, उसको हम लोग छाट लेते हैं।
छाँटने के बाद तब उपचार करना होता है ना। उपचार वाला विधि हम पहले बता दिए। उपचार करना होता है, ओवन में करना होता है, फिर आपका गर्म पानी में करना होता है। और तीसरा क्या है, रसायन से। कौन सा रसायन, कार्बेंडाजिम, है ना, या फिर बेबिस्टिन। सॉरी, बेबिस्टिन ये तो बाज़ार का नाम हो गया, कार्बेंडाजिम हमारा रसायन नाम हो गया। तो वो कितना मात्रा में घोल लेना है, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम। तो मान लीजिए कोकोपीट हमारा 5 किलो का है, तो कम से कम 15 लीटर पानी चाहिए। 15 लीटर पानी चाहिए तो कितना ग्राम हमको पाउडर देना होगा, 2 ग्राम का हिसाब से प्रति लीटर 30 ग्राम, है ना। 30 ग्राम हम लोग पाउडर मिला दिया सादा पानी में। कितना लीटर पानी, 15 लीटर पानी में घोल बना दिया। उसके बाद जो पाउडर फॉर्म में हमारा जो कोकोपीट बना है, ये हो गया, परिवर्तित हो गया, उसको उस घोल में हम लोग डुबा दिए। डुबाने के बाद हम लोग कुछ देर के लिए छोड़ दिए, तो उपचार हो गया। उपचार हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको चिपट करके उसका पानी निकाल देंगे, है ना। निकाल करके हम लोग क्या करेंगे, छायादार जगह में हम लोग उसको सुखा देंगे। और इतना सुखाना है उसको, कैसे उसका नापना है, उसका आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कैसे नापना है। इतना मैंने गीलापन होना चाहिए, इतना नमी होना चाहिए, जब आप चीपेंगे ना तो 2 से 3 बूंद पानी निकलना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी निकल रहा था और थोड़ा देरी सुखा दिए, 2-3 बूंद पानी निकल रहा है, इसका मतलब आपका जो कोकोपीट है वो तैयार है मिक्सचर बनाने के लिए। तो ये हो गया कोकोपीट का जो ट्रीटमेंट था, उपचार था, वो हो गया। अब केचुआ खाद को भी उसी तरह से उपचार करना। केचुआ खाद हम लोग कितना मात्रा में लेंगे, 5 किलो कोकोपीट है तो कितना केचुआ खाद, 3 किलो, है ना। 3 किलो है तो हम लोग जितना 3 किलो मात्रा है, देखेंगे कि 2 लीटर पानी लगभग लगेगा। तो 4 ग्राम हम लोग कार्बेंडाजिम उसमें, या फिर आपका बेबिस्टिन जो बाजार नाम है, बेबिस्टिन दवा को हम लोग उसमें 2 लीटर पानी में कितना डालेंगे, 4 ग्राम। 4 ग्राम का घोल बना दिया। फिर आपका जो ये जो है केचुआ खाद, उसमें हम लोग छिड़का देंगे। इतना छिड़का देना कि वो गीला हो जाए, केचुआ खाद गीला हो जाए, है ना। उसको भी फिर हम लोग चिप करके उसको सुखाएंगे। उसका नमी कितना होना चाहिए, जिस तरह से कोकोपीट होता है ना, उसी तरह से आपका केचुआ खाद का भी नमी होना चाहिए। 2 से 3 बूंद ही पानी निकलना चाहिए चीपने के बाद। ये हो गया। अब फिर तीसरा क्या है हमारा लास्ट में, ब्राउन गोल्ड, जो कि हमारा खाद हो गया, है ना, जैविक खाद। तो उस जैविक खाद को हम लोग कितना मात्रा में लेंगे, 1 किलो, है ना। 1 किलो। तो जो हमारा सोल्यूशन बचा हुआ रहेगा बेबिस्टिन वाला, उसको छिड़का देंगे थोड़ा सा। तीनों को मिक्स कर दिया, तीनों तो उपचार हो गया, मिक्स कर दिया। उसके बाद फिर बराबर मात्रा में मिलाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबको एक बार में इसके ऊपर डाल दिया और हल्का हाथ से ऐसे छितरा करके उसको पूरा भर दिया, है ना। भरने के बाद क्या करेंगे, हम लोग दूसरा खाली वाला ट्रे लेंगे, फिर एक ट्रे और लेंगे, ऊपर से हल्का सा दबा देंगे। दबा देने से क्या होगा, हल्का सा उसमें गड्ढा हो जाएगा बीज लगाने के लिए, है ना। ज़्यादा दबाना नहीं है, हल्का सा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बीज को एक एक करके हम लोग लगाएंगे। बीज हमारा छाया में सूखा है, सूखने के बाद हल्का सा सूख गया, तो सूखने के बाद क्या करें, हम लोग एक कागज़ का टुकड़ा लेंगे। कागज़ का टुकड़ा में थोड़ा थोड़ा बीज हम लोग डाल देंगे। डालने के बाद क्या करेंगे, एक छोटा सा लकड़ी लेंगे, तिनका, है ना। तिनका को मैंने हम लोग बीज को कैसे लगाएंगे, कागज़ पे बीज ले लिया, तिनका से एक एक करके ऐसे करके डालते हुए जाएंगे। ये जल्दी होगा। हाथ से करेंगे तो टाइम लगेगा, समय लगेगा, है ना, समय लगेगा। तो समय जल्दी करने के लिए हम लोग तिनका से एक एक करके ऐसे करके डालते हुए जाएंगे, जल्दी से होगा हमारा। भर गया। उसके बाद तब हम लोग कोकोपीट का जो कोकोपीट, फिर आपका केचुआ खाद, ब्राउन गोल्ड का जो मिक्सचर है पहले से बना हुआ, उसको फिर हम लोग एक ऊपर से हल्का हल्का छीट देंगे, ताकि बीज हमारा छुप जाए, है ना। दबाना नहीं है उसको, फिर छुप गया। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास पॉली हाउस है। अगर पॉली हाउस नहीं रहता, शेड नेट रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, एक के ऊपर एक हम लोग 10 ठो जैसे हम लोग प्रो ट्रे रखते हैं, अब प्लास्टिक से बंद करके उसको छोड़ देते हैं 3-4 दिन के लिए, ताकि गर्मी रहता है उसमें, और उसमें जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन को बढ़ाने के लिए हम लोग उसको गर्मी करने के लिए उसको प्लास्टिक से ढक देते हैं। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे क्या है कि ये प्लास्टिक का बना हुआ, तो वो करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे मैंने ट्रे को बीज लगाने के बाद ऊपर से ढकने के बाद हम लोग ऐसे बिछा देंगे, ठीक है। बिछाने के बाद क्या करेंगे, 1 मीटर, ये तो बहुत चौड़ा हो गया, 1 मीटर चौड़ाई, है ना,
लंबा ऐसा जितना लंबा ले सकता है, जितना लंबाई है उतना तक लेंगे। 1 मीटर ही क्यों लेना पड़ता है, जो पटाने के लिए जो हमारे पास रोज़ कैन है ना, पानी पटाने वाला, वो हम दोनों तरफ से ऐसे पटा सकते हैं ना। ज़्यादा दूर रहेगा तो पटाने में दिक्कत होगा ना, ऐसे करके ज़्यादा हाथ करना होगा, और भारी रहेगा वो पानी से भरा हुआ रहेगा तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, 1 मीटर चौड़ाई हम लोग इसको बिछाते हैं ना, बीच बीच में लाइन लगा मैंने रास्ता बनाते हैं। इस तरह से हम लोग बीच का ट्रे को प्रो ट्रे को हम लोग इस तरह से सजा करके रखते हैं। और सजाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में फिर एक बार और हम लोग बेबिस्टिन का घोल से पटा देंगे। बस यही सिंपल प्रोसेस है बीज लगाने का। कोई बड़ा काम नहीं है, एकदम आसान काम है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। समझ गया ना? अगर नहीं समझे तो पूछिए।